Hello, Namaskar to all. I am Shilpa Arora and welcome to Easy Maths by Shilpa Arora. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये टॉपिक जो है वो एकेडमिक भी है, मतलब आपको क्लास 8, 9, 10 सभी में काम आएगा। क्लियर है? उसके बाद कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी काम आएगा। दोनों वे से हम करेंगे ताकि एकेडमिक में मतलब जो स्टूडेंट्स 8, 9, 10 उसमें हैं उनको भी क्लियर हो, उनके भी काम आए, उनकी सिलेबस का भी है। और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, एचटेट, सीटेट, सीईटी जो भी होने वाला है, ठीक है, कोई भी बैंकिंग किसी भी टाइप का जिसमें मैथ्स आएगा उन सभी में ये काम आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ आएगा और अच्छे से समझ आए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। क्लियर है? और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए बेनिफिशियल हो, और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटर। टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटर। हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, सभी को ही पता है। ठीक है, ये टॉपिक का हम हर एक टाइप की क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे, इजी टू टफ। पहले इजी से स्टार्ट होगा, फिर टफ से। इस पे हमें 5 to 6 लेक्चर्स लगेंगे इसको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। तो सभी लेक्चर ध्यान से देखना, आपका ये टॉपिक हर तरह से, हर ओर से कवर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक बार कर लोगे, दोबारा आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक, क्या है? क्वाड्रिलेटर। कलर चेंज कर लूं, चलो। जैसे नाम से, पहले हम डेफिनेशन करेंगे। जैसे नाम से ही शो रहा है क्वाड्री मतलब 4। ठीक है, यानी कि एक पॉलीगन होगी, क्लोज्ड पॉलीगन होगी, जिसकी 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे एंड 4 क्या होंगे? वर्टिसेस होंगे। क्लियर है? नाम से शो हो रहा है क्वाड्री, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है? अ क्लोज्ड पॉलीगन, a closed polygon with 4 sides, 4 sides, 4 angles एंड 4 vertices। अब ध्यान से देखना, सब कुछ 4 4 ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होंगे? 4 vertices होंगे, 4 sides होंगी एंड 4 क्या होंगे? एंगल होंगे, और फिगर क्या होगी? क्लोज्ड होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो हमारे पास क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। इसकी शेप कैसी होगी? कैसी भी हो सकती है। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 4 साइड्स होनी चाहिए, 4 है। देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, और 4 ही क्या है? एंगल्स हैं, और 4 ही क्या है? वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस हमारे पास क्या होते हैं? ये जहां पे दो लाइंस हमारी मीट करती हैं। हमने जब लास्ट टॉपिक किया था, कौन सा हमने टॉपिक किया था? ट्रायंगल। उसमें मैंने आपको वर्टिसेस बखूबी बताया था क्या होता है। ठीक है, तो यही है हमारे पास। क्लियर है? तो ऐसी देखो, फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए बिकॉज ये पॉलीगन है। ठीक है, तो क्या होगा? कोई भी क्लोज पॉलीगन विद 4 साइड्स, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस, वो क्या बन जाएगी हमारे पास? क्वाड्रिलेटर बन जाएगी। शेप उसकी कोई भी हो, और जो शेप, जो टाइप्स हमारे पास है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे भी शेप हो सकती है, डजंट मैटर, बस वो होगा क्या हमारे पास? वो होगा हमारे पास क्वाड्रिलेटर विद 4 साइड्स, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस। इतना क्लियर है? डेफिनेशन मैंने लिख दी है, नोट कर सकते हो, दिमाग में फीड हो जाएगी तो अच्छी बात है, नोट करने की जरूरत नहीं है। इतनी बार बोल दी कि दिमाग में फीड हो ही जाएगी। क्लियर है इतना? अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट। अब हम यहां पर कर रहे हैं टाइप्स। हम कौन कौन से टाइप पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। कौन कौन से टाइप्स होंगे? जो वेरी इजी टाइप्स, हम पहले वहां से स्टार्ट। जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं ना, अगर हमें बेसिक पता है तो हम आगे टफ की ओर जाते जाते हैं। तो हम प्योर बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा सब कुछ इजी होता जाए। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टाइप होता है स्क्वायर। ये सभी ने किया भी होगा, जिन्होंने नहीं किया आज यहां से क्लियर हो जाएगा, सब कुछ करेंगे इसका। देन हम करेंगे रेक्टेंगल।
ठीक है। देन हम करेंगे रोम्बस, क्लियर है। देन हमारे पास होगा पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जाएगा ट्रेपीजियम। ये सारे टाइप्स हम करने वाले हैं, क्लियर है। ये सारे टाइप्स, और इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ट्रेपीजियम में से, पैरेललोग्राम में से, रेक्टेंगल में से, स्क्वायर में से, रोम्बस में से, सभी में से एग्जाम में क्या है, क्वेश्चंस बनते हैं। ये बात ध्यान रखना, और हमेशा बनते हैं, हर बार बनते आया, इस बार भी बनेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर, सभी फिगर्स की हम प्रॉपर्टीज भी करेंगे अच्छे से, उनका एरिया और पेरीमीटर भी करेंगे। एक बार पहले 2 लेक्चर्स ऐसे होंगे जिसमें मैं सभी की प्रॉपर्टीज बताऊंगी, ताकि आप कभी उनमें कंफ्यूज ना हो। उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, उनके अकॉर्डिंग जो उनके बेस पे सम है वो करेंगे, ताकि आपको सम भी क्लियर हो जाए, क्लियर है। तो अभी हम करने वाले हैं स्क्वायर। नोट करना है कर लो, नहीं तो नोट करे बिना भी चलेगा, इतनी अच्छे से क्लियर होगा कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कहां कहां पर कंफ्यूज होते हैं वो भी हम टॉपिक आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। क्या है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर की शेप कैसी होती है, ठीक है। स्क्वायर की शेप ये होती है हमारे, जिसमें क्या है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपने आसपास कोई भी चीज ऐसी उठा लो जिसमें 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस हो, उसकी 4 की 4 साइड्स क्या हो, इक्वल हो, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है। तो स्क्वायर में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सभी की लेंथ सेम होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में बोलते हैं ना तो हम ऐसे बोलेंगे ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, नॉट ए डी। होता इक्वल है, ए डी डी ए कोई खास बात नहीं है, बट अगर हम एक साइक्लिक ऑर्डर में बोलेंगे तो इस वे से बोलेंगे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, क्लियर। जहां से भी स्टार्ट करेंगे वहां पे ही खत्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है। ये है हमारे पास, क्लियर है। ऑल साइड्स आर इक्वल, अब साइड्स इक्वल हैं तो ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ 90 डिग्री। एंगल इक्वल होंगे और सभी कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, मतलब सभी 90 के। एक ही बात है, इक्वल ना भी लिखो तो हम लिखेंगे आर ऑफ 90 डिग्री, मतलब क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब 90 डिग्री के होंगे। इक्वल ना लिखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, मतलब सभी लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होंगी, है ना। मतलब क्या होंगी, ये सभी अल्टीट्यूड्स होंगे, सभी क्या होंगे, 90 के एंगल पे आपस में मीट करेंगे, क्लियर है। तो क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल और ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सभी एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के होंगे, क्लियर है इतनी बात। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल ध्यान से समझना, फिर आपको पैरेललोग्राम जो करेंगे ना, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना ताकि वहां पे आके कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मैं पैरेलल का साइन, क्योंकि स्पेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एक बार लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। पैरेलल ऐसे लिखूंगी मैं, हमेशा ऐसे लिखूंगी ताकि लिखना कम पड़े, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाली साइड्स, अपोजिट मतलब आमने सामने वाली साइड, मतलब ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, ए बी क्या होगी हमारे पास, डीसी के पैरेलल। हम सी डी लिखे, डीसी लिखे, इसमें एक ही बात है,
ए बी हमारी क्या है, डीसी के पैरेलल होगी, और एडी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, हमारे पास बीसी के पैरेलल होगा, अपोजिट साइड, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, आमने सामने वाली साइड्स हमारी क्या होंगी, पैरेलल। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका क्या होगा, डायगोनल्स। क्या होगा, डायगोनल्स। इसके देखो डायगोनल कितने होंगे, ऑब्वियसली 2 होंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, डायगोनल्स कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, एक तो AC होगा, एक क्या होगा, BD होगा, है ना, 2 डायगोनल है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। क्या होगा, नोट कर लो, इनमें हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और यहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब जो दोनों कौन कौन सी है, एक तो AC है और एक क्या है, BD है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। क्लियर है, क्या है, स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या होगा हमारे पास, इक्वल होंगे। और सेकंड थिंग क्या होगा, बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। ये प्रॉपर्टीज है, ये नोट कर लेना। अगर स्क्वायर आ जाए तो ये सारा कुछ क्या है हमारे पास वहां पर आएगा। मैं रिपीट कर रही हूं कि अगर हमारे पास ये स्क्वायर है तो हमारे पास क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, और सभी ऑल 4 एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री। कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और क्या होगा, दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, मतलब हाफ हाफ पे कट करेंगे, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट O है तो AO इज इक्वल टू OC होगा एंड BO इज इक्वल टू OD होगा, मतलब ये हमेशा मिड पॉइंट पे कट करेगा। एक पॉइंट और लिख लो, बोथ डायगोनल both diagonals are perpendicular to each other। परपेंडिकुलर मतलब ये जब काटेंगे तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। दोनों डायगोनल्स भी क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, मतलब O पे क्या है, ये चारों एंगल 90 के। इतना क्लियर है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं, ये स्क्वायर की सारी कंडीशंस हैं जो स्क्वायर के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। जो स्क्वायर जो क्या है, हमें स्क्वायर में चाहिए, जो हमारा हमेशा काम आएगा जब भी हम स्क्वायर का टॉपिक करते हैं या करेंगे। इतना क्लियर है सभी को, रिपीट कर दूं एक बार और लास्ट टाइम। 4 साइड्स होंगी हमारे पास, ठीक है, 4 साइड्स इक्वल होंगी, 4 एंगल्स होंगे, 4 के 4 एंगल 90 डिग्री के होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों क्या है, डायगोनल इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर है, और इतना हो गया क्लियर है। और अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्लियर है, ये क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है। अब एक बार स्क्वायर पे आने से पहले एक कंडीशन और नोट कर लो। अगर हम क्वाड्रिलेट, हमने स्क्वायर पढ़ लिया सारा, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, उससे पहले एक टॉपिक छूट गया, वो देख लो। जो क्वाड्रिलेटर होता है उसमें 4 एंगल्स होते हैं, इसमें आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सभी पे अप्लाई होगी, टाइप कोई भी हो, ये सभी पे एप्लीकेबल होगी। कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके क्या है, 4 एंगल्स होंगे, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स विल बी कितना होगा, विल बी 360 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स विल बी ऑफ 360 डिग्री, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटर है उसके जो 4 एंगल हैं उन सभी का सम कितना होगा, ऑलवेज कितना होगा, 360 होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। ये ध्यान रखना। इसका प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ 9th क्लास वालों को बड़ा काम आएगा। ठीक है, क्या है, हमने एक क्वाड्रिलेटर,
कोई भी ले लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टाइप हो, कोई भी ले लो। मैंने ऐसे कोई भी शेप बना, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेट। इसका हल्का सा प्रूफ दे रही हूं ताकि आपको सभी को समझ आ जाए। ठीक है, हमने टॉपिक किया था, लास्ट टॉपिक किया था ट्राइंगल टॉपिक, उसमें हमने भी एंगल सम प्रॉपर्टी करी थी कि उसमें क्या होते हैं, एंगल 3 होते हैं और तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना इतना। तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर अब कोई भी एक डायगोनल ले लो, आइदर AC और BD, कोई भी ले लो दोनों में से। मैंने AC डायगोनल ले लिया, हमने क्या लिया, AC डायगोनल ले। क्लियर है? यहां पर मैं एंगल्स मेंशन कर दूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने शो करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है। वी आर टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, बहुत इजी काम है। पहले आप करो, ABC ले लो ट्राइंगल, एक ले ली मैंने ABC, और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी कर रखी है कि हमारे पास तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी कि एंगल इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ADC, जो सेकंड वाली है हमने वो भी उठा ली। इसमें भी क्या है, तीनों का सम 180 होगा। दैट मीन्स एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 विल बी 180 डिग्री। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर लो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। मैं साइड पे ऐड कर लूँ। देखो क्या आएगा अगर ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस 6, कैसे करो, इकट्ठा लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड दोनों की ऐड कर रही हूँ, ऐसे ही प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो राइट साइड है उनको ऐड कर रही हूँ। 180 प्लस 180 कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 6 क्या है, ए है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 को हमने एंगल ए लिख लिया। एंगल 2 हमारा कितना है, बी है। ऐसे एंगल 3 एंड 4 क्या बन गया, सी बन गया। इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, सी लिख लेंगे। और एंगल 5 क्या है, डी है। यानी कि इन सभी का सम कितना आ गया, हमारे पास सम कितना आ गया, 360 डिग्री। तो हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठाई, उसके 4 के 4 एंगल का सम कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी, कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटर हो उसके सभी 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इतना क्लियर है सभी को? ओके, तो इसी का हम यूज करेंगे। तो हमने पीछे हमने स्क्वायर किया है ना। तो अब ध्यान से देखो, इसके सभी एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो देखो 90 के 4 एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या, तो कितना हो गया, इनका सम भी कितना हो गया, 360 डिग्री होगा। बिकॉज एक क्वाड्रिलेटर थी, तो इसका क्या है, एंगल का सम क्या है, हमेशा 360 डिग्री होगा, वो हमारा है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर टॉपिक था। अब हम करेंगे स्क्वायर का एरिया एंड पैरामीटर। हम स्क्वायर आज पूरा खत्म कर देंगे। क्या करेंगे, एरिया एंड पैरामीटर ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ, अब पेरीमीटर में क्या होता है, जितनी भी साइड्स उनका सम होता है, बात खत्म। ठीक है, तो हमारे पास ये स्क्वायर है, सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने सभी साइड्स की लेंथ ए ए ली। ABCD इज अ स्क्वायर, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल, तो हमारे पास सभी साइड्स इक्वल होंगी। तो हमने क्या ले लिया, ए ए ए ए ले लिया। अब पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। क्या होगा, सभी 4 जो साइड्स है उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। दैट इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। बिकॉज सभी साइड्स की लेंथ कितनी है, ए है। तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू ए, मतलब 4 मल्टीप्लाई साइड क्या होता है हमारे पास, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। इसमें हम लेंथ और विड्थ नहीं लिखेंगे, बिकॉज सभी साइड सेम है, सभी साइड सेम है, तो इसलिए हमने इसको साइड का नाम दे दिया। साइड हमारी कितनी है, ए है। जो भी लेंथ होगी हम उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्क्वायर है, उसकी हर एक साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल
हमें इसका क्या निकालना है, एरिया हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड इज 5, हमारे पास कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर विल बी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 5 सेंटीमीटर। इतना हो गया हमारा, बिल्कुल इजी काम था। क्लियर है? ऐसे ही हम करेंगे, ऐसे ही हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, वेरी इजी फॉर्मूला, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज साइड स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर। ठीक है, ये बना कैसे, ये जब हम टॉपिक करेंगे रेक्टेंगल, मैं उसमें समझाऊंगी कि ये एरिया का फॉर्मूला कैसे बना, मतलब इसकी डेरिवेशन, ये फॉर्मूला कैसे बना साइड का स्क्वायर, ये हम वहां पे करेंगे जब हम रेक्टेंगल का टॉपिक करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अभी के लिए क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर है, उसकी हर एक साइड कितनी है, हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया विल बी 4 स्क्वायर, या हम 4 into 4 लिख लें, एक ही बात है, दैट इज 16 सेंटीमीटर, साथ में स्क्वायर लग जाएगा, या हम लिख सकते हैं 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। इतना क्लियर है सभी को? अगर हमें स्क्वायर पता है, स्क्वायर की साइड पता है, तो हम वहां से क्या है एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें एरिया पता है तो हम उसकी साइड निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। वो कैसे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है, हमारे पास एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी आर टू फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, साइड एंड पेरीमीटर। हमें क्या निकालना है, साइड एंड पेरीमीटर। हमें एरिया गिवन है, हमें साइड और पेरीमीटर निकालना, सबसे इजी काम है। हमें पता है, हमने साइड को क्या ले लिया, वी टेक साइड ए सेंटीमीटर, लेट साइड बी 8 सेंटीमीटर, या हमने ए ले लिया। तो एरिया क्या है हमारे पास 25, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर इज 25। तो हमारे पास ए क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, बिकॉज हम इसको क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमारे पास -5 को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास साइड क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, साइड आ गया। अब हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। वो क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, पेरीमीटर विल बी 20 सेंटीमीटर। समझ आई? और यूनिट्स का ध्यान रखना, पेरीमीटर में सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ क्या किया है, साइड्स को ऐड किया है, ठीक है। एरिया में स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में लगता है, पेरीमीटर में यूनिट सेम रहता है। इतना क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। अगर हमें एक और क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो हमें दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर, मैंने उसी को उल्टा कर दिया। हमें क्या निकालना है, साइड एंड एरिया। वी आर टू फाइंड साइड एंड एरिया। तो हमारे पास क्या होगा, हमने साइड को लेट कर लिया ए। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको आप फटाफट से करोगे, ऐसे लिखोगे नहीं, ए लेट किया, सीधा ही हम करेंगे। क्या करेंगे, हमें पैरामीटर दिया है, पैरामीटर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा साइड। अगर हमने क्विकली क्वेश्चन को करना है, अगर ऐसे पूरा करना तो मैं पूरा भी करके दिखा रही हूँ। तो साइड कितनी है, ए है, पैरामीटर क्या है हमारे पास, पैरामीटर इज 20 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू ए, वो कितना है 20, तो ए कितना हो जाएगा 20/4, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अगर हमें क्विकली क्वेश्चन को करना है, पैरामीटर दिया है, साइड निकालना है, हम क्या करेंगे फटाफट से पैरामीटर को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या है साइड आ जाएगी। ऐसे अगर एरिया दिया है, हमें साइड निकालना है, हमें क्वेश्चन को क्या करना है फटाफट से करना है, तो हम एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे, हमारे पास क्या है साइड। क्लियर है? अब इतना हो गया। अब साइड आ गया, हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर, दैट विल बी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए घूम घाम के हम
हर वे से क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज हमने टॉपिक कौन सा किया, स्क्वायर का। आप भी अपने पास, आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी हो, आप स्क्वायर के टॉपिक के क्वेश्चन उठाना, उनको करना। कोई ना आए तो मेरे को कमेंट क्या करना, कमेंट करना, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर पाऊँ। अगर आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपसे स्क्वायर का क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट करना, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, डेफिनेटली आई विल सॉल्व। ओके, तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। हमने आज टॉपिक क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया है और वेरी बेसिक हमने आज स्क्वायर किया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम करेंगे रेक्टेंगल, रोम्बस, देन हम करेंगे पैरेललोग्राम, देन ट्रेपीजियम। पहले हम सभी के बेसिक करेंगे और एक एक एग्जांपल करेंगे। आफ्टर दैट एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें सभी के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे और जो एग्जाम में आए हैं वो भी हम करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को आज ये टॉपिक समझ आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जितने ज्यादा आप लाइक शेयर करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा और उतना हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स, टेक केयर, और इस वीडियो को पूरा देखना। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।